पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान को जो अगला मैच है वो अफ़गानिस्तान के साथ खेलना है चेन्नई में, और जो पाकिस्तान पिछला मैच है बेंगलुरु में वो ऑस्ट्रेलिया से हारा था। दोनों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या गलतियां हुई पाकिस्तान से इन द फॉर्म ऑफ सम स्टैट्स एंड नंबर्स जो है वो थोड़ा सा इसके एनालिसिस करते हैं, और क्या जो है चीज़ें हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट कर सकता है। सबसे पहले तो आई थिंक कि काफ़ी जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनको मायूसी हुई होगी कि पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैच को जो है वो फिनिश नहीं कर सके। आखिरी 20 ओवर्स में जो है वो पाकिस्तान को 168 रन चाहिए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और क्योंकि इससे पहले जो है इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट आखिरी 20 ओवर्स में 163 चेज किया था, तो कई जो आई थिंक फैंस थे वो होपफुल थे कि पाकिस्तान इस मैच को भी जो है वो फिनिश कर सकता है। लेकिन आई थिंक कि अगर आपकी बॉलिंग ने जो है वो 360 प्लस कंसीड कर दी है, तो उसमें जो ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं वो बॉलिंग के होते हैं। बैटिंग क्योंकि बाद में होती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद बैटिंग की वजह से मैच हार गए हैं, बट आई थिंक जो ज़्यादा जो रीज़न्स थी वो आपकी बॉलिंग ही थी। आपके जो दो बॉलर्स थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बाय द वे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि बॉलर्स ने जो है वो 80 से ज़्यादा रन्स कंसीड किए हों, और दो जो बॉलर्स थे वो इस मैच में थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हारिस रऊफ़ और उसामा मीर, दोनों ने जो है वो 80 प्लस रन्स जो है वो कंसीड किए। और जैसा कि हमें पता है कि डेविड वार्नर को जो है वो ड्रॉप किया 10 रन्स के ऊपर, वो बहुत लंबा सो कर गए। बट आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा इस ऑस्ट्रेलिया के टोटल को मज़ीद कम कर सकता था। पाकिस्तान ने एंड पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ़ ने भी अपने सेकंड स्पेल में आके जो है वो 3 आउट किए, सिर्फ 24 रन्स दिए उन्होंने। बट आई थिंक के जो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, टेक्टिकल मिस्टेक, के शाहीन अफरीदी ने जो है वो 7वां ओवर किया था पावर प्ले में, जो कि मिड इन था, और उसके बाद जो उन्होंने अगला ओवर किया वो 34th ओवर था। तो यानी कि जब मिचेल मार्श की और डेविड वार्नर की जो पार्टनरशिप जब बिल्ड हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान अपने बेस्ट बॉलर को अटैक में नहीं लेकर आया, और वो पार्टनरशिप जो है वो बढ़ती गई। तो आई थिंक कि ऐसा भी नहीं है कि शाहीन के ओवर्स जो है वो ज़्यादा नहीं थे, उनके अभी काफ़ी ओवर्स पड़े हुए थे, तो वो कहीं भी पाकिस्तान ने उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की जो है वो कोशिश नहीं की। इसके बरक्स अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो जब इमामुल हक की और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप लग रही थी, तो वो अपने स्ट्राइक बॉलर्स को, जिस तरह मिचेल स्टार्क है, उनको जल्दी लेकर आ गए थे। उन्होंने आउट नहीं किया, बट स्टिल वो आई थिंक एक लॉजिकल डिसीजन था कि आप जब अगले जो ओपोनेंट्स हैं वो आपको डोमिनेट कर रहे हों तो आप अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ उनको अटैक करते हैं। लेकिन वो आई थिंक के थोड़ा सा जो है पाकिस्तान से गलती हुई, और आई थिंक कि जब शाहीन अफरीदी अटैक में आए भी हैं वापस 34th ओवर में, तो मोहम्मद रिजवान उनको लेकर आए थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाबर आजम जो हैं वो ऑफ द फील्ड थे, और उस वक्त जो है वो रिजवान कैप्टनसी कर रहे थे। और शाहीन ने फिर आते साथ ही जो है वो 2 आउट किए। मैच में जो है उन्होंने 5 आउट किए, और बहुत रेयर है कि पाकिस्तान के बॉलर ने जो है, पाकिस्तान के किसी बॉलर ने वर्ल्ड कप्स में 2 बार 5 विकेट्स लिए हों। पिछले पिछले वर्ल्ड कप में भी शाहीन ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 6 आउट किए थे, और जो सिर्फ दूसरे ऐसे बॉलर हैं वो इनके शाहीन अफरीदी के सुसर हैं, पाकिस्तान के लेजेंड शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में 2 बार 5 आउट किए थे। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव था, क्योंकि शाहीन की फॉर्म को भी लेके ऐसे ही लोग जो है वो परेशान हुए हुए थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं शाहीन से, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि एक बॉलर जो है अपने मुसलसल 20 मैचेस में, शाहीन के अगर आप पिछले 20 वनडे इंटरनेशनल्स देखें, हर मैच में उन्होंने एटलीस्ट 1 विकेट ली है, और इस मैच में तो 5 आउट कर दिए। तो वो पावर प्ले में शायद इतने इफेक्टिव नहीं नजर आए इस साल पोस्ट इंजरी, बट ओवरऑल आई थिंक कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लोग उसको भी लेके काफ़ी परेशान थे। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव था। इसके बाद बैटिंग में अगर हम देखें तो आई थिंक जितनी तारीफ़ की जाए अब्दुल्ला शफीक की और इमामुल हक की, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। बट पाकिस्तान का कोई भी जो बैटर है, अगर आप टॉप 7 देखें तो हर एक ने जो है वो 10 रन, 20 रन, 50 रन तक तो गया, लेकिन उसको लंबी इनिंग्स जो है वो नहीं खेल सके। जिस तरह आई थिंक अब्दुल्ला या इमाम में से किसी एक को सेंचुरी करनी चाहिए थी। उसमें भी आई थिंक कि पाकिस्तान का जो मेथड है चेजिंग का, आई थिंक वो हर टीम के अगेंस्ट या हर सिचुएशन में कामयाब नहीं हो सकता। श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने आखिरी 20 ओवर्स में 163 रन चेज किए थे हैदराबाद में,
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिरी 20 ओवर्स में 168 रन्स चाहिए थे, तो तकरीबन सिमिलर टारगेट था, लेकिन डिफरेंस ये है कि श्रीलंका इस टाइम थोड़ी सी वीक टीम है। एक तो वो क्वालिफायर खेल के जो है वर्ल्ड कप में आए हैं, डायरेक्टली क्वालिफाई भी नहीं किया, एंड देन उनके बहुत से जो मेजर प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं। जिस तरह वनिंदु हसरंगा हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, दुष्मंता चमीरा हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो उनका थोड़ा वीक बॉलिंग अटैक है। ऑस्ट्रेलिया बेशक इस वर्ल्ड कप में उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज ना हों, लेकिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है इन द फॉर्म ऑफ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा। तो उनके अगेंस्ट जो है वो 8 के रिक्वायर्ड रेट पे आखिरी 20 ओवर्स में ये जो स्ट्रेटजी है वो हर कंडीशंस में या हर बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक अटैक करना चाहिए था बैटिंग में। पाकिस्तान अपने कंफर्ट जोन से जो है वो उनको थोड़ा बाहर निकलना होगा, ज़्यादा पावर हिटिंग करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे मैच में जो है वो 19 छक्के मारे और पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ 6 छक्के मारे, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा जो एक हैरानकुन बात थी कि पाकिस्तान ने 22 ओवर्स जो हैं ओवर नंबर 12 से लेके ओवर नंबर 34 तक, या सॉरी ओवर नंबर 14 से लेके ओवर नंबर 36 तक, ये जो 22 ओवर्स थे इसमें एक भी छक्का नहीं मारा। पावर प्ले में भी कोई, वो तो पूरा साल अब हो गया है कि पाकिस्तान ने 2023 में जो है पावर प्ले में जो पहला पावर प्ले होता है 10 ओवर्स का, उसमें अब 1100 से ज़्यादा बॉल्स हो गई हैं कि पाकिस्तान ने कोई भी छक्का नहीं मारा। वो शायद पाकिस्तान का एक मेथड ये है कि ज़रा आराम से खेलना है, पावर प्ले में विकेट्स लूज़ नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना। बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा एक अलार्मिंग स्टैट बनता जा रहा है कि आप पूरा साल ही जो है वो पावर प्ले में कोई छक्का ना मार सकें। लेकिन उसके बाद भी जो है अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के मारे, लेकिन उसके बाद जो अगले 22 ओवर्स थे पाकिस्तान ने कोई छक्का नहीं मारा। तो एक बेंगलोर जैसा ग्राउंड जहाँ पे कि ये मैच से पहले भी जो है आई थिंक मैंने ट्वीट भी किया था कि पिछले जो 3 मैचेस थे बेंगलोर में ओडीआईज, उसमें 69 जो है वो सिक्सेस लगे थे। एक ऐसा ग्राउंड है जो कि बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे बैटर्स एंजॉय करते हैं पावर हिटिंग को, छक्के मारने। जिस तरह हमने देखा है मिचेल मार्श ने जो है वो 9 छक्के मार दिए। तो वहाँ पे जो है वो एक इतना लंबा फेज़ आपने खेला है और आपने उनकी पावर हिटिंग नहीं की। और आई थिंक मैं देख रहा था कि ए स्पोर्ट्स के ऊपर मिसबाउल हक ने भी ये बात की कि डिफरेंस जो है वो पाकिस्तान में और दूसरी टीम्स में ये है कि जहाँ पे स्पेशली जो छोटे ग्राउंड्स होते हैं, अगर आपको कोई हिटेबल बॉल मिलती है तो जो दूसरी टीम्स हैं वो उनकी कोशिश होती है कि उसको बाउंड्री के बाहर जो है वो पावर हिट करके उसके ऊपर छक्का जो है वो अटैम्प्ट किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि ग्राउंड शॉट्स खेलता है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, उसमें कैचेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरह बाबर आजम का जो है वो कैच हो गया। तो आई थिंक जब आप जो है वो पूरा साल इस मेथड से खेलते हैं कि हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, हमने ज़रा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलनी है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। तो जब कोई बड़ा मैच आता है इस तरह का या जब कोई अच्छी ओपोनेंट आती है तो वो क्योंकि आप उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं होते पावर हिटिंग के लिए, तो वो फिर उसको अप्लाई करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एंड पे इफ्तिखार आए थे, उन्होंने थोड़ी अच्छी अच्छी हिटिंग की, लेकिन वो भी मैच को फिनिश नहीं कर सके। बट स्टिल आई थिंक कि पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी जो है ना आई थिंक कि उम्मीद हुई हासिल हुई होगी इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि 300 रन ऑस्ट्रेलिया के इस बॉलिंग अटैक में चेज़ के ऊपर करना, ये इसमें कुछ पॉजिटिव्स थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए आई थिंक इस वर्ल्ड कप से पहले भी सब फैंस, जितने मर्जी आप पाकिस्तान के बड़े फ़ैन हो, होपफुल हों, सबको ये आइडिया था कि जो आपके सबसे जो 2 मुश्किल मैचेस होंगे वर्ल्ड कप में वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है। और इंडिया वाला मैच तो हर बहुत ही वन साइडेड मैच था, पाकिस्तान हारा। ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो थोड़ा क्लोज गया पाकिस्तान। तो ये एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है कि आपके जो 2 सबसे मुश्किल मैचेस थे वो निकल गए हैं। और बाकी जो आपने अभी खेलने हैं, जिस तरह इंग्लैंड एक बड़ी स्ट्रांग टीम नॉर्मली होती है, वो भी थोड़ी सी अभी वीक टीम लग रही है। और अभी पाकिस्तान 2 मैचेस हारा है, तो टेक्निकली जो है अगर आप 6 मैचेस, आई मीन मैथमेटिकली अगर आप 6 मैचेस जीतते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान एक मैच अभी और हार सकता है या वो अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान को कोशिश करना होगी कि यहाँ से हर मैच जीतें, लेकिन अगर कोई आई थिंक ऊंच नीच हो भी जाती है मज़ीद एक मैच में, तो फिर भी जो है वो पाकिस्तान के पास चांस होगा। अगला जो मैच है पाकिस्तान का वो अफ़गानिस्तान के साथ है चेन्नई में। और एक ऐसा वेन्यू है जो कि स्पिनर्स के लिए जो है वो काफ़ी अफेक्टिव हो सकता है। और हमें पता है कि अफ़गानिस्तान के तो बहुत ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, राशिद खान हैं और मुजीबुर रहमान हैं। ये भी पॉसिबल है कि वो नूर अहमद को खिला लें, बट आई थिंक के इन कंडीशंस में जो है ना वो पाकिस्तान को थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो अब स्पिन के ऊपर थोड़ा सा अपनी गेम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। आई थिंक पाकिस्तान ही फेवरेट होगा। 7 मैचेस हुए हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के, और
पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान से नहीं हारा, लेकिन क्लोज मैचेस ज़रूर हुए हैं। बट आई थिंक कि थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है ना अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो चेंज करना होगा, स्पेशली जो हमने बात की पावर प्ले में कि कोई छक्का नहीं मारा, ये एक जो है ना रिकॉर्ड, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है इन फ्यूचर उसको चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि अभी फ़खर ज़मान के ऊपर क्या अपडेट है, क्योंकि लास्ट मैच तक तो वो अवेलेबल नहीं थे, उनकी कोई नी का इशू है। बट आई थिंक इवन दो कि मामूल हक ने पिछले मैचेस में रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उन्होंने 50 किया, लेकिन हमें एक चीज़ जो है वो समझना होगी कि जस्ट बिकॉज समबडी स्कोरिंग रन्स, उनकी एवरेज अच्छी है, 50 की है, सेंचुरीज़ हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हर कॉम्बिनेशन में जो है आपके फिट आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया जो है, जो कि इस टाइम वर्ल्ड कप में काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, मोहम्मद शमी जो हैं उन्होंने उनको शुरू के 2 मैचेस या शुरू के जो 4 मैचेस थे उनको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाए। और शायद कुछ लोगों को सुन के हैरत हो कि मोहम्मद शमी की एज आई स्पीक 32 विकेट्स हैं इन वर्ल्ड कप क्रिकेट इन जस्ट 12 मैचेस। उनकी बॉलिंग एवरेज वर्ल्ड कप हिस्ट्री में बेस्ट है। सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। किसी ने भी जो है वो वर्ल्ड कप में 15 की एवरेज के ऊपर जो है वो बॉलिंग नहीं की, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 18 का है वर्ल्ड कप में, अगेन द बेस्ट इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री। तो उन जैसा बॉलर जो है वो आप देखें कि इंडिया ने उनको नहीं खिलाया। उसकी वजह ये थी कि नंबर 8 के ऊपर जो है वो चाहते थे कि एक ऐसा प्लेयर खेले जो कि थोड़ी बहुत आपके लिए बैटिंग भी कर सके, समबड़ी लाइक शार्दुल ठाकुर या रविचंद्रन अश्विन, ताकि आपकी जो टेल है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। अब हार्दिक पांड्या क्योंकि इंजर्ड हो गए हैं तो वो मजबूरन जो है उनको लाना पड़ा। बट ये और भी कई ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जिस तरह आप देखें कि आज एक और अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, ईशान किशन जो हैं, उनका रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी रिसेंटली 3-4 मुसलसल 50s भी की। पाकिस्तान के अगेंस्ट पाले किले में बड़ी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली। उनकी वनडे क्रिकेट में जो है वो एक डबल सेंचुरी है और 40+ की उनकी एवरेज है, अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। लेकिन ईशान किशन को नहीं खिलाया गया, सूर्या कुमार यादव को खिलाया गया, क्योंकि जिस रोल में इंडिया जो है एक बैट्समैन को देख रहा है नंबर 6 या 7 के ऊपर या आखिरी 10-15 ओवर्स में, उसमें सूर्या कुमार यादव का जो रोल है या जो उनमें पोटेंशियल है वो ईशान किशन से बहुत बेहतर है। इवन दो कि सूर्या कुमार यादव का वनडे इंटरनेशनल्स में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। उन्होंने भी मुसलसल 3 डक्स भी की थी रिसेंटली और एवरेज भी 30 से कम है। लेकिन उनको ये पता है इंडिया को कि ईशान किशन का बेशक रिकॉर्ड जो है वो सूर्या कुमार यादव से करियर रिकॉर्ड बेहतर हो, लेकिन जिस रोल में हम उनको देख रहे हैं आखिरी 10-15 ओवर्स में, उसमें स्काई का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा आपको ना टेक्निकली अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। अब मैं जो बात कर रहा था इमामुल हकी के, उनका रिसेंट रिकॉर्ड फ़खर ज़मान से बेहतर हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो टीम में आ गए हैं, वो भी एक थोड़ा सा स्लो स्टार्टर हैं। देन नंबर 3 पे बाबर आजम है, स्लो स्टार्टर हैं। रिजवान है, स्लो स्टार्टर हैं। साउथ शकील हैं, स्लो स्टार्टर हैं। तो आपका जो टॉप 5 है वो वन डायमेंशनल बैटिंग ऑर्डर है, यानी कि कोई भी आते साथ ही आपको 90-100 के स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल के दे सकता। थोड़ा सा वो स्टार्ट करते हैं स्लो एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेट करते हैं। फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपका टॉप ऑर्डर में डिफरेंस लेकर आ सकता है। आई नो कि ज़्यादा छक्के उन्होंने भी नहीं मारे रिसेंटली, लेकिन अगर आप उनका पोटेंशियल देखें, उनका गेम प्ले देखें जो हमने PSL में देखा है या पास्ट में ओडीआई क्रिकेट में देखा है, तो वो थोड़ी सी चेंज लेकर आ सकते हैं। तो आई थिंक कि करंट कॉम्बिनेशन में फ़खर का जो है वो टॉप ऑर्डर में होना ज़रूरी है। अगर तो वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो आई थिंक कि उनको खेलना चाहिए। अगर इस मैच में नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो आगे जो आपके मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आप बेंगलोर में खेल रहे हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड में आपको दोबारा खेलना होगा। ये आपको थोड़ी सी चेंजेस करना होंगी। देन आई थिंक के पाकिस्तान दे शुड टेक अ रिस्क एंड दे शुड गो विद 2 लेग स्पिनर्स। उसकी वजह यह है कि शादाब एट नंबर 7 आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी बैटिंग की। पिछला मैच हमने देखा है कि हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई प्लेयर बाहर होता है बेंच पे तो वो सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। जिस तरह उसामा मीर के बारे में हर बंदा कह रहा था कि उनको खिलाएं खिलाएं खिलाएं, लेकिन अब आप वो खेले हैं तो देखें कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ अ बैड बॉलर, आई स्टिल थिंक दैट ही शुड बी इन द 11, बट विद उसामा मीर आप 2 लेग स्पिनर्स को खिला लें। आप शादाब को, अब जिस तरीके से इफ्तिखार अभी बॉलिंग कर रहे हैं, वो तो आप इस टाइम 10 ओवर्स के बॉलर बने हुए हैं, तो 4th बॉलर जो है वो उसामा मीर होंगे। 5th बॉलिंग में जो है आप ओवर्स डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन शादाब एंड इफ्तिखार, अगर शादाब का अच्छा दिन नहीं जा रहा। लेकिन शादाब क्योंकि ज़्यादा अच्छे फील्डर हैं और लास्ट मैच में हमने देखा कि हमने उनकी फील्डिंग को कितना मिस किया, वो एज ए सब्सटीट्यूट जो है वो आके कैचेस कर रहे थे
और बैटिंग को भी थोड़ा सा हमने उनको मिस किया एंड पे, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जैम्पा को वो अच्छा खेल सकते थे, अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, उन स्पिनर्स को वो अच्छा खेल सकते हैं। ज़्यादा अच्छी जो है वो आई थिंक जो आप कहते हैं ना क्लच परफॉर्मेंस, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक इनिंग्स भी खेली थी, जब पाकिस्तान ने 300 चेज़ किया था, वो जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हो गए थे। तो आई थिंक उनमें ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है मैच को फिनिश करने का। तो ये आई थिंक कि पाकिस्तान अगर तो फ़खर फिट हैं, उनको आप इमाम की जगह खिलाएं, अगर नहीं तो फिर ठीक है, आप इमाम के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। और आई थिंक कि नवाज़ की जगह जो है वो पाकिस्तान को शादाब खान को लाना होगा। तो अभी भी पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको आई थिंक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट टाइम जो है पाकिस्तान सिर्फ 5 मैचेस जीता था वर्ल्ड कप में, और दे ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, क्योंकि एक मैच वॉश आउट हुआ था, तो 11 पॉइंट्स थे आपके पास, तो रन रेट के ऊपर मैच आ गया था। तो अभी जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो कितने मैचेस खेलने हैं, अभी पाकिस्तान के 5 मैचेस जो हैं वो मज़ीद हैं। तो आई थिंक के पाकिस्तान के पास अभी भी एक जो है वो काफ़ी अच्छा मौका है कि आप जो है वो जो टॉप 4 हैं उसमें आप फिनिश कर सकते हैं। आई थिंक जो ज़्यादा जो कंपटीशन होगा फोर्थ स्पॉट का, जो भी लग रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका बहुत डोमिनेट कर रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद जो फोर्थ जो पोजीशन है इट विल बी अ कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। रन रेट को भी थोड़ा सोचना होगा कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप मैच को जल्दी फिनिश करें, या अगर आप हार रहे हैं तो थोड़ा उसको जो है स्ट्रेच करें। होपफुली आपको जो है ये बातें और जो कुछ एनालिसिस थे वो पसंद आए होंगे, और आपसे जो है वो इसी तरीके से आगे भी जो है वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में वीडियोस के थ्रू जो है वो मुलाकात होती रहेगी।